दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ और आज एक अजीब वीडियो लाया हूँ। कभी कभी ही किसी मुस्लिम इमाम से सहमत होने का मौका मिलता है। यह मुर्गी के दांत जैसा दुर्लभ है। मैंने एक अमेरिकी इमाम को पाया है जो यही कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल उल्टा है उस चीज़ के जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड पिछले 20 सालों से हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्या ये ट्रंप प्रशासन द्वारा मुस्लिम ब्रदरहुड पर हालिया प्रतिबंध का कारण है? अब पर्दा उठ चुका है। कुछ इसराइल ने स्विच ऑन कर दिए हैं। यह कोई निष्पक्ष सोच वाला मुसलमान भी हो सकता है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि यह इमाम मूल रूप से हमसे सहमत है कि हम कोई भी शरिया नहीं चाहते। अमेरिका या ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया या इन किसी भी पश्चिमी देशों में मुसलमानों को पश्चिमी लोकतंत्रों पर कब्जा करने का विचार छोड़ देना चाहिए। मैं आपको वह वीडियो दिखाता हूँ। इस आदमी को देखिए। अब यहाँ तक कि एमी मैक भी कह रही हैं सुरक्षा अलर्ट है, क्या उम्मा उसे बोलने देगी? वो जानता है कि उसकी बात अभूतपूर्व है, इसलिए मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता है। एक पागलपन भरे क्षणिक पल के लिए। यहाँ तक कि एमी मैक भी असल में एक धार्मिक इस्लामी विद्वान से सहमत हो रही हैं। वो कोई दिखावटी मुसलमान नहीं है। तो उनका वीडियो चलाते हैं और देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मैं यहाँ विवादित होने वाला हूँ, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इस मामले में मैं श्वेत सर्वोच्चतावादियों के साथ सहमत हूँ, इस्लामोफोब्स के साथ। मैं इस्लामोफोब हूँ। नहीं, अब गंभीर नहीं है। मैं गंभीर हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मुसलमानों को अपने घर वापस जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुसलमानों को पश्चिम में राजनीति में शामिल होना जरूरी नहीं है। ठीक है। नंबर एक, उन्हें देखा जाता है। मुझे नहीं पता ये बहुमत है या नहीं, लेकिन अमेरिका, यूरोप और शायद कनाडा का एक बड़ा हिस्सा, और ऑस्ट्रेलिया में वे नहीं चाहते कि मुसलमान आकर उनके देश पर असर डालें, कुछ बदलें या राजनीतिक नेता बने। सही है। जैसे मुसलमान नहीं चाहते कि विदेशी मुस्लिम देशों में जाकर उन्हें उनके देश चलाने का तरीका बताएं। यह न तो नस्लवादी है, न ही संकीर्ण सोच है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि श्वेत देश दुनिया के सबसे कम नस्लवादी देश हैं। मुझे एक भी गैर श्वेत देश का नाम बताइए जिसने अन्य जातियों, अन्य संस्कृतियों के लोगों को बराबरी की जगह दी हो। मुझे एक का नाम बताइए। हाँ, हम सभी को दुबई, सऊदी अरब और मध्य पूर्व के इंस्टाग्राम रील्स बहुत पसंद हैं। मध्य पूर्वी देश नागरिकता नहीं देते। मुझे जापान और साउथ कोरिया का बहुत सम्मान है। वे अद्भुत रूप से समृद्ध गैर पश्चिमी पूर्वी देश हैं, लेकिन वे भी आपको बराबरी की जगह नहीं देते। सिर्फ गोरे देशों में ही ऐसा होता है, फिर भी उन्हीं पर सबसे ज्यादा नस्ल भेदी होने का आरोप लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि सबको खुश या संतुष्ट नहीं कर सकते। ये तरीका नहीं चलता। लोगों को बदलाव न होने पर भी पसंद नहीं आता। असल में मुसलमान राजनीतिक नेता बनते हैं। मैं इस नजरिए से सहमत हूं कि अगर हमारे बुनियादी अधिकार सुरक्षित होते, लेकिन अफसोस वे सुरक्षित नहीं हैं, हमें राजनीति में ज्यादा शामिल नहीं होना पड़ता। लेकिन क्या ये हमें सीमित नहीं कर रहा है जैसे पश्चिमी देशों में होता है? मतलब ऐसा लगता है। हाँ, देखो, ये सीमित कर रहा है 100। हाँ, ये सीमित करता है। पर बताओ, पश्चिम में मुसलमानों की भूमिका क्या है? मुस्लिम समुदाय के नेताओं में इस पर दो राय हैं। अधिकांश लोग कहते हैं कि हम यहाँ हैं, हमें अमेरिका में घुलना मिलना, एकीकृत होना और उसके सामाजिक ताने बाने का हिस्सा बनना है और ताकतवर बनना है। जैसे शायद दूसरी अल्पसंख्यक समुदाय ताकतवर हैं, हमें भी ताकतवर बनना है। और वहां एक अल्पसंख्यक है, शायद मैं उनमें से एक हूं, शायद मैं ही एकमात्र आवाज हूं जो इस तरह से सच में बोल रही है ना? नहीं, मुझे लगता है हमें बहुमत का सम्मान करना चाहिए, पर बहुमत को महसूस नहीं होता। बहुमत मुसलमानों को इन पदों पर नहीं देखना चाहता, वे खुद इन पदों पर रहना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं, वह उनकी स्थिति मजबूत करके भी नहीं दिखा रहा। अमेरिका में बहुमत को मुसलमानों को अपना काउंसलर चुनने में भी कोई समस्या नहीं थी। ब्रिटेन में हमारे पास करीब 20-25 मुस्लिम सांसद हैं, जिनमें कई को श्वेत ब्रिटिश लोगों ने वोट देकर चुना है। जैसा मैंने कहा, ये श्वेत देश कम नस्लवादी हैं। अगर आप घुल मिल जाते हैं, उनके जैसे बन जाते हैं और उनके जैसा व्यवहार करते हैं, तो वे इस नस्लीय नजरिए से नहीं देखते, वे इसे भूल जाते हैं। हाँ, हमेशा कुछ लोग होंगे जो आपको शक की नज़र से देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं है। वे आपको अपनाते हैं, उन्होंने सभी को अपनाया है। दुनिया भर से लोग पश्चिमी देशों में गए हैं और जो लोग वहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए हैं, उन्हें समाज में ऊंचे दर्जे और राजनीतिक पदों से सम्मानित
किया गया है। उद्यमिता, सब कुछ। मुसलमान हमेशा कहते हैं कि वे पहले मुसलमान हैं और अपना इस्लाम पश्चिमी समाज में ले आते हैं। ये मत कहो कि मैं पहले ब्रिटिश हूं, तुम्हारी असली पहचान मुसलमान होना है। क्या ये समझ में आता है? लोग पूछते हैं आप कहां से हैं या आप क्या हैं। मैं कहता हूं मैं ब्रिटिश या कनाडाई हूं। सुभान अल्लाह, कनाडाई होना कब्र में कैसे मदद करेगा? या तो मैं अमेरिकन हूं, सोमाली हूं या अफगानी हूं। नहीं, तुम्हारी पहचान मुसलमान होना है। अब लोग यही कह रहे हैं, हम क्या आप बाल विवाह को वैध बनाना चाहते हैं? क्या आप कजिन मैरिज को वैध करना चाहते हैं? आपको महिला जनांग विकृति, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से कोई समस्या नहीं है। आपको इन तमाम तरह की जनजातीय, आदिम, बर्बर इस्लामी प्रथाओं से कोई समस्या नहीं है। माफ कीजिए, शायद आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुमत उन्हें नहीं चाहता, इसलिए ये न कहें कि वे पद सिर्फ खुद के लिए चाहते हैं। शायद अब वे ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमने उन्हें मौका दिया, पूरी कोशिश की और बराबरी की जगह दी। आपको सांप की कहानी पता है? हमें बस सम्मान करना होगा कि ये उनका देश और घर है। मैं दूसरों के घर जाकर ये नहीं कहूंगा कि मैं बताऊंगा कि तुम अपने लिविंग रूम और किचन में क्या करोगे। बस टेबल कुर्सियां इधर उधर करना। मैं अच्छे मेहमान की तरह आकर मेजबान के घर का सम्मान करूंगा। हमें मुसलमानों के तौर पर समझना चाहिए कि हमारा भी एक घर है। वहां जाओ, वापस जाओ। ये एक समस्या है जो जरूरी नहीं कि राजनीति से जुड़ी हो। कभी कभी काम सही होता है पर उसके नतीजे होते हैं। ठीक है। ठीक है, चाहे मेयर के हों, हलाल हराम की बात हो, उसे एक पल के लिए अलग रखो, मान लो कि ये ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसका असर है। यहाँ एक रणनीतिक समस्या है। क्या हम हमेशा अमेरिका, कनाडा और यूरोप में रहना चाहेंगे या अपने घर लौटना चाहिए? ये एक असली सवाल है। इस्लामोफोबिया फैलाने वाले लोग यूरोप व अमेरिका में पॉपुलिस्ट आंदोलनों के तहत 10-15 साल से चिल्ला रहे हैं। वे साफ कह रहे हैं कि हमें वहां नहीं चाहते, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम सिर्फ मेहमान हैं। और सच कहूं तो हमें राजनीति में शामिल होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक हमारे अधिकारों का सम्मान किया जाता है, असल में यही मुद्दा है। मैं 100% नहीं हूं। मुझे लगता है उसने शुरू में ही कहा, हमारे अधिकारों का सम्मान नहीं होता। भाई, तुम क्या चाहते हो? तीसरी दुनिया के देशों में चचेरे भाइयों बहनों से शादी और उन्हें ब्रिटेन अमेरिका लाने की इजाजत मिली। किसी ने विरोध नहीं किया। तुम्हें वेलफेयर पेमेंट्स भी दी गई हैं, ये जानते हुए भी। मुझे तुम्हें ये दिखाने दो। मेरे पास एक वीडियो था जिसमें एक मुस्लिम आदमी अपनी 2 बीवियों और 8 बच्चों के लिए फ्री में घर पा रहा था और वो कह रहा था कि वो 2 और बीवियां रखना चाहता है। ठीक है, किसी ने उन्हें नहीं रोका। खैर, अब मैं वो वीडियो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पश्चिम ने आपको समायोजित करने के लिए अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा उदारता दिखाई है। यह कहना गलत है कि वे हमें वापस जाने को कह रहे थे। असल में ऐसा नहीं था। मेरे जैसे लोगों को पश्चिमी लोगों को यह समझाना पड़ा कि देखो, ये लोग, जानते हो, ये कभी भी एकीकृत नहीं होंगे। उनका नैतिक ढांचा पश्चिमी मूल्यों के उलट है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैंने इस सामूहिक जागरण के क्षण में एक छोटी सी भूमिका निभाई। मैं इस्लामोफोबिया पर झूठ बोलना चाहूंगा। ये एक मजाक है, लेकिन उनका रुख, अगर दोनों रुख बराबर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया या समीक्षाओं के रूप में किसी के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं इसका सम्मान करता हूं। देखिए, अगर ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, मान लीजिए, अगर ऐसे लोग हैं जो सर्वोच्चतावादी नहीं हैं, वे सिर्फ श्वेत अमेरिकी हैं और वे बहुमत में हैं। वे कहते हैं, देखिए, हम अमेरिका को श्वेत बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, ये लोग समझते नहीं हैं। मैं जानता हूँ निक फियांते इसमें हैं। यह विचारधारा अब ज्यादा लोकप्रिय हो रही है और मैं वास्तव में मानता हूँ कि इन अधिकांश श्वेत देशों में बहुसंख्यक आबादी श्वेत ही रहनी चाहिए। अगर श्वेत लोग चले गए तो गृह युद्ध, खराब शासन और कानून का पालन नहीं होगा। माफ कीजिए, मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन श्वेत लोग इतने अच्छे दिल के होते हैं कि वे ऐसा सोचते ही नहीं। वे केवल इसलिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और जाग रहे हैं क्योंकि वे अपनी समाज को बहुत अच्छा से बहुत बुरा होते हुए देख रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। फिर हमें एहसास होता है, ओह, कुछ पिछड़ी और आदिम संस्कृतियां यहाँ आ रही हैं और हमने उन्हें अपनी जड़ें फैलाने दी हैं। इसी कारण से हमारी जीवन गुणवत्ता और सामाजिक ताना बाना टुकड़ों में बंटता जा रहा है। इसी कारण लोग अब इसे श्वेत जैसा मान रहे हैं। मुझे लगता है ये पश्चिमी मूल्य हैं।
अगर पूर्वी यूरोप से लोग आएं जिनसे पश्चिमी यूरोपीय लोगों को ऐतिहासिक रूप से समस्या रही है, वे ठीक रहेंगे क्योंकि वे मुख्य धारा की श्वेत अमेरिकी संस्कृति में घुल मिल जाएंगे और उसमें समाहित हो जाएंगे। यही कारण है। लेकिन खैर, मेरा मानना है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये देश श्वेत ही बने रहने चाहिए। अमेरिका उदारवादी और पूंजीवादी है, इस्लाम हमारे मूल्यों से अलग है। शायद वे कहें अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो सामान्य रहो, देश बदलने की कोशिश मत करो, हमें दिक्कत नहीं। यही मेरा नजरिया है। अब वो जहाज जा चुका है और उसमें बड़ा छेद हो गया है जिससे वह तेजी से डूब रहा है। उन्होंने उन मुसलमानों का असली चेहरा देख लिया है जो कहते हैं हमें शरीयत चाहिए, लेकिन तुम्हें शरीयत नहीं मिलेगी, तुम्हें वापस भेजा जा रहा है। मुसलमानों को पश्चिमी देशों में रहते हुए मेजबान देशों का सम्मान करना चाहिए और बदलाव की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक उनके बुनियादी अधिकार सुरक्षित हैं। और फिर मूल रूप से यह भी कोशिश करें कि वापस अपने घर जाने का सपना रखें। हमारा एक घर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप चौथी पीढ़ी के अमेरिकी हैं। ठीक है, मैं कभी कभी मुसलमानों से पूछता हूँ आप कहाँ से हैं, वे कहते हैं मैं अमेरिका से हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। पैदा हुआ और पला बड़ा अमेरिकी मैं, जैसे मान लीजिए टेक्सास से हूँ, मैं डलास से हूँ। हाँ, लेकिन आपके माता पिता कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। मैं कहता हूँ भाई सच बोलो, तुम पाकिस्तान से हो, पाकिस्तानी दिखते हो, चाहे सही अंग्रेजी बोलते हो। क्या आप सच में उस देश में रहना चाहते हैं जहां आपकी सोच नजर आती है? गैर मुस्लिम अमेरिकी जानते हैं कि आपकी सोच उनकी सोच से अलग है। क्यों हम बस घुल मिल क्यों नहीं सकते? हम इसमें फिट क्यों नहीं हो सकते? हम इसे अपना घर क्यों नहीं बना सकते? हमें अपनी सोच छोड़नी होगी। कोई बात नहीं, अगर आपको अमेरिका में मुसलमान बनना है। क्यों? खैर, अमेरिका में गैर मुसलमान नहीं। यही आत्मसात करना है। अगर आप अमेरिकी समाज में घुल मिलते हैं तो आपको अपने मूल्य खोने पड़ सकते हैं और कजिन को ढूंढना पड़ सकता है। शादी जैसे एक आम अमेरिकी को यह घिनौना लगता है, वैसे ही आपको पैगंबर मोहम्मद की 9 साल की आयशा से शादी उतनी ही घिनौनी लगनी चाहिए जितनी हर गैर मुस्लिम को लगती है। इससे आपकी पूरी मूल्य प्रणाली बदलनी पड़ेगी। मैं इसका एक बेहतरीन उदाहरण हूँ। इस्लाम में कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं बिल्कुल घृणित मानता हूँ। और जब मैं ऐसा करता हूँ तब मुझे यह एहसास होता है, ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी नैतिकता पश्चिमी संदर्भ से ले रहा हूँ। इसीलिए मुझे FGM, बाल विवाह और चचेरे भाई से शादी बहुत घिनौनी लगती है। मुझे धर्मनिरपेक्षता, उदारता, धार्मिक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पसंद है। मेरा मानना है कि धर्म की आलोचना और मजाक होना चाहिए। जब वह मुसलमान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं समझता तो अमेरिकी समाज में कैसे घुल सकता है? इसका मतलब है उसे अपने धर्म का अपमान देखकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस स्वीकारना जरूरी नहीं। श्वेत अमेरिकी लोग ईसाई धर्म की आलोचना सहन करते आए हैं। बिल्कुल, उन्हें यह पसंद नहीं है, लेकिन वे इसे सहन करते हैं। क्या ये मुसलमान ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, वे नहीं कर सकते। वे ब्रिटेन में ईशनिंदा कानूनों की मांग कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे अमेरिका में भी ईशनिंदा कानूनों की मांग करेंगे, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से अलग है। ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन यही वजह है भाई कि आप अमेरिकी समाज में घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि आपको, या जैसा कि इमाम ने कहा, आपको अपनी मूल्य खोने पड़ेंगे। कुछ ऐसा ही बहुत सारे मुसलमान हैं। आप मुस्लिम अमेरिकी नहीं बन सकते। बिल्कुल, सवाल वो नहीं है, मुद्दा है मूल्यों का मुद्दा। क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? क्या वे आपको यहाँ चाहते हैं? क्या बहुमत आपको अपने मूल्य छोड़ने को मजबूर करेगा? हाँ, मतलब 40 साल बाद आपके परपोते होंगे, वे कभी भी मुसलमान नहीं होंगे। जैसे आप बहुत सारे युवाओं से बात कर रहे हैं, बहुत सारे जनरेशन जी के लोगों से, जो सच में महसूस करते हैं कि वे यहीं के हैं, यही मेरा घर है। हाँ, मेरे माता पिता लेबनान से आए थे। जैसे मैं सहमत हूँ। देखिए, मैं खुद को नहीं पाल रहा था। हाँ, और सच कहूँ तो असल में अगर मैं आपका घर कहाँ है? भावनात्मक दृष्टि से और जैसे अपनापन महसूस करने से, सच में मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये मेरा घर है, पर मैं यहाँ असहज महसूस करता हूँ, जबकि मुझे ये पसंद है। संस्कृति, परिवार। हाँ, बस इंसानी जुड़ाव, लगाव, यहाँ लगाव है। लेकिन देखिए, आखिर में अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए नहीं बनाया है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने मूल्यों के अनुसार जिएं, न कि किसी जगह से भावनात्मक लगाव रखें। अगर हम इस्लाम के मूल्यों को नहीं अपनाते तो हमारे विश्वास का क्या अर्थ है? मुझे सच में यह आदमी पसंद है। यह तर्कसंगत रूप से एक जैसा व्यवहार कर रहा है। हाँ, अगर आप ऐसा मानते हैं तो आपको अपनी आखिरत की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, और अगर वही आपकी प्राथमिकता है तो आपको किसी भौगोलिक स्थान या अमेरिका में अच्छी आरामदायक जिंदगी से भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं चाहिए। आपको अफगानिस्तान जाकर रहना चाहिए। मेरा मतलब है, इसमें भी एक स्तर होता है। अगर आप एक सच्चे मुसलमान की तरह जीना चाहते हैं तो आपको अफगानिस्तान जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक आरामदायक सुखद जिंदगी चाहते हैं तो शायद आप जानते हैं, आप दुबई जा सकते हैं। हम ऐसे समाज में नहीं हैं जो मूल्यों को अपनाए। फिर इस्लाम का क्या फायदा? सिर्फ नमाज रोजा, और हम इसके खिलाफ हैं। हम जिसके खिलाफ हैं वो है इस्लाम के महान जीवन प्रणाली को, जिसे अल्लाह ने इंसानियत के लिए उतारा, उसे सिर्फ इंसानी समाजों के लिए सीमित कर देना, अन्याय के साथ शांति से जीना।
इसे कुछ रस्मों तक सीमित कर देना जहां मुसलमान किसी भी गैर इस्लामी समाज में रह सकते हैं, नहीं। मेरा मानना है कि अगर इस्लामी लोगों को हमसे समस्या है तो असल में हमें खुद से ही यहाँ होने पर समस्या होनी चाहिए थी। हाँ, मैं नहीं हूँ, इन लोगों को जाना चाहिए, बस अभी चले जाओ, जो भी हो। हमें घर वापस जाने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए जहाँ घर भी उतना ही हो जाए। देखो, कोई भी मुस्लिम दुनिया में वापस घर नहीं जाएगा, है ना? और हमें हमेशा इसे घर ही कहना चाहिए, चाहे हम यहाँ पैदा हुए हों या नहीं, चाहे हम यहाँ से धर्म परिवर्तन किए हों या नहीं। घर मुस्लिम दुनिया में ही है, भले ही आप सुनहरे बालों वाले, नीली आंखों वाले धर्मांतरित हों, घर वहाँ है, यहाँ नहीं। ये कहने के लिए अजीब बात है। लेकिन यही अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह। इस्लाम संस्कृति बदलने नहीं बल्कि छानने आया है और आप अमेरिकी मुसलमान रह सकते हैं। जब आप कहते हैं हम इसे सीमित कर रहे हैं तो किन मूल्यों की बात कर रहे हैं जो हमें पूर्व से जोड़ते हैं? खैर, चलिए उदाहरण के लिए साधारण चीजें लेते हैं। अश्लीलता बहुत फैली हुई है ना? नग्नता हर जगह है, हराम रिश्ते हर जगह हैं। लेकिन हम इन चीजों को क्यों नहीं बदल सकते? ये हमारा समाज नहीं है, इसलिए अमेरिकन मुसलमान नाराज हैं क्योंकि वे बदलाव चाहते हैं। हमें उनकी चीजें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम ओनली फैंस और पूर्ण संस्कृति चाहते हैं, लेकिन महिलाओं को बिन बैग्स में नहीं डालना चाहते। ठीक है, ओनली फैंस, पोर्नोग्राफी और बिन बैग्स में मुसलमान महिलाओं को डालने में बड़ा अंतर है। ये सभी मध्यम सेक्युलर उदार लोकतंत्र हैं। हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिससे सभी खुश नहीं होते। ये पश्चिमी समाज की कमियां हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, जब आप व्यक्तित्व को महत्व देते हैं, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बॉनी ब्लूज जैसी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें महिलाओं को बोरे में डालना या व्यभिचारियों को पत्थर मारना चाहिए। यही तो आप चाहते हैं, यही तो आपका धर्म चाहता है। आपका धर्म कहता है कि बच्चियों की शादी 9-10 साल की उम्र में पहली माहवारी के बाद कर दें। हम इसे कभी भी स्वतंत्र उदार पश्चिमी समाज में अनुमति नहीं दे सकते। हमने अपना समाज इसलिए छोड़ा क्योंकि कुछ बातें पसंद नहीं थीं, लेकिन वे आकर हमारा समाज बदलना चाहते हैं। हमें उन देशों की राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा पसंद नहीं है। हम उन देशों की आर्थिक समृद्धि नहीं चाहते। हमें उन देशों की शैक्षिक प्रगति, वैज्ञानिक उन्नति पसंद नहीं है। हमें इन देशों का व्यापारिक माहौल पसंद नहीं है। हमें इन देशों की कानूनी व्यवस्था पसंद नहीं है। हमें इन देशों में अपराध दर पसंद नहीं है। हमें इन देशों की कई बातें पसंद नहीं है। हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि हम एक उच्च गुणवत्ता वाली जीवन शैली वाले समाज में रहना चाहते हैं और वे इसे हमारे मूल्यों के आधार पर बदलना चाहते हैं, लेकिन वे नाराज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यही वजह है कि असली मुसलमान जो दुनिया, राजनीति, रणनीति और कुरान और सुन्नत को समझते हैं, वे हमेशा आपको यही कहेंगे कि मुसलमानों को इस्लामी माहौल में ही रहना चाहिए। अच्छा आदमी है, वह सच कह रहा है। मैं चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहे और मुस्लिम ब्रदरहुड उसे न पकड़े। क्योंकि यह मुस्लिम ब्रदरहुड की 15-20 सालों की कोशिशों के बिल्कुल विपरीत है। मुस्लिम ब्रदरहुड का चार्टर और कार्यशैली पश्चिमी संस्थानों में घुसपैठ करना, अपने लोगों को उन संस्थानों में रखना और पश्चिमी संस्थानों की कमजोरियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का फायदा उठाना और फिर किसी तरह और अधिक राजनीतिक शक्ति और दबदबा हासिल करना। बस यही है, संक्षेप में यही है मुस्लिम ब्रदरहुड। वे न तो हिंसक हैं, न ही आतंकवादी हमलों में विश्वास रखते, और यही वजह है कि वे बहुत ज़्यादा चालाक और संभालने में काफ़ी मुश्किल रहे हैं। लेकिन यह आदमी इसका उल्टा कह रहा है, जो कि वास्तव में एक उचित बयान है। हम यही कह रहे हैं, पसंद नहीं तो वापस जाओ। आपके देशों की हालत खराब होने की वजह आपके मूल्य हैं, जिसमें आपकी आबादी के 50% हिस्से को दबाना और उन्हें बिन बैग्स में डालना शामिल है। वे लोग कभी नहीं समझेंगे या जान पाएंगे। आप मुस्लिम देशों में वैसी प्रति व्यक्ति जीडीपी नहीं पा सकते जैसी हमारे पश्चिमी देशों में है। उदाहरण है महिलाओं का सशक्तिकरण। यह तो बस एक उदाहरण है। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूँ। पश्चिमी देशों में हम व्यक्तिगतता को प्राथमिकता देते हैं। आप खुद को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी कला तलाश सकते हैं, संगीत या फिल्म बना सकते हैं। मुस्लिम देशों में इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ करने की अनुमति नहीं है। कुछ मुस्लिम देश इसे मानते हैं, पर यह इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है। इस्लाम ऐसी चीज़ों की अनुमति नहीं देता। तो ये लोग जो एक सही मुस्लिम देश में, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मूल्यों के साथ रहना चाहते हैं, वैसे अफगानिस्तान के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आप चाहें तो दुबई चले जाएं। दुबई इंस्टाग्राम मॉडल्स, पॉर्न स्टार्स और इन सभी ऑनलाइन वेश्याओं का अड्डा है। वे अपना कारोबार बढ़ाने के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन आप वहीं जाना चाहते हैं। तो असली मुस्लिम समाज जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया मोहम्मद के इस्लामी समाज के काफ़ी करीब था, और आज की दुनिया में तालिबान का अफगानिस्तान असली इस्लामी समाज के सबसे करीब है। मुझे बताने दीजिए प्यारे मुसलमानों, अफगानिस्तान जिस तरह महिलाओं और व्यक्तियों से पेश आता है, उससे वह कभी विकसित देश नहीं बन सकता। यह असंभव और असफल व्यवस्था है।
इसलिए ये मुसलमान नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है वे टेक्सास या फ्लोरिडा में अपना घर बेचकर यूएई चले जाएं, लेकिन यूएई मुश्किल से ही एक मुस्लिम देश है। लेकिन देखो, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम वैसे भी जाना चाहते हो तो जाओ, बस इतना ही, अगली बार तक के लिए।